Hello students of third standard. Today we are going to learn the 14th chapter, that is nothing but inside the kitchen. Kitchen यानी क्या बच्चों? जहाँ जिस कमरे में हम खाना पकाते हैं उस कमरे को हम किचन कहते हैं. हर एक घर में किचन होता है. यहाँ देखिए तुम्हारे किताब में पहला पिक्चर दिया गया है. क्या है वो पिक्चर? देखिए वहाँ पूरियाँ बना रहे हैं. पूरियाँ तल रही है एक औरत और उसको हीट देने के लिए, पूरियाँ तलने के लिए तेल उबालना पड़ता है. और तेल उबालने के लिए वहाँ उन्होंने क्या किया है? वुड को हीट किया है. और उसके बाद हमें हीट मिलती है. इसके नीचे अगर हम देखें तो हमें कई पिक्चर दिखाई देते हैं. एक पिक्चर में एक औरत चपाती बना रही है, दूसरे यहाँ वो क्या कर रही है? सब्जी बना रही है, तीसरे यहाँ करी बना रही है. सभी को अगर हम देखें तो कई ने गैस यूज़ किया है, कोई ने स्टोव यूज़ किया है, यानी सभी को हीट ही लगती है. फ्राई करने के लिए या कुछ बनाने के लिए हमें हीट ही लगती है. वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स? हम हीट क्यों यूज़ करते हैं? हीट हम फ्राई करने के लिए या उसे उबालने के लिए हम हीट को यूज़ करते हैं या उसे रोस्ट करने के लिए. विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग? जैसे कि हम फ्रूट्स खा सकते हैं विदाउट कुकिंग, या कुकुम्बर जैसा, या कैरेट, रेडिश, बीट, ऐसे जो चीज़ें होते हैं वो हम बिना कुकिंग किए हुए खा सकते हैं. वाई इज़ इट ईज़ियर टू यूज़ गैस देन द फायरवुड फॉर कुकिंग? क्योंकि अगर हमने गैस इस्तेमाल की तो उससे जो स्मोक आती है, जो लकड़ियों से जो स्मोक आती है वो स्मोक नहीं आती, इसीलिए हम गैस यूज़ कर सकते हैं. पीपल प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग. लोग क्या करते हैं? अपनी पसंद की सब चीज़ें बनाते रहते हैं. वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइक राइस, wheat, pulses, vegetables and fruits, eggs, meats and fishes. वैरायटी ऑफ फ्रूट्स. पीपल यानी लोग क्या करते हैं? खाते हैं. जैसे कि देखिए चावल है, गेहूँ है, बहुत से पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, फ्रूट्स है, और एग्स है, मीट है, फिश है. मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. बहुत सा खाना हम पकाकर खाते हैं. वी कुक राइस, वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट. हम क्या करते हैं? राइस कुक करने के लिए हम उसमें थोड़ा पानी डालते हैं और उस पानी को उबालते हैं. पूरी या पकोड़े, इसको हम फ्राई करते हैं. ऑयल और घी हम फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं. मोदक और इडलीज, ये जो है वो इसको हम स्टीम करते हैं. चपातीस और भाकरीज, इसको हम रोस्ट करते हैं. फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम. अगर हम फूड स्टफ्स को हीट करें तो क्या होता है? वो अच्छी तरह हमें डाइजेस्ट हो सकते हैं. आगे देखिए पेज पर क्या दिया गया है. यहाँ देखिए, however not all foodstuffs are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruits mostly without cooking. सभी फूड स्टफ्स, खाने की चीज़ें हम पका कर नहीं खाते. कोई तो हम रॉ भी खाते हैं, कच्चा भी हम उसको खाते हैं. जैसे कि फ्रूट्स है, उसको हम अच्छी तरह खाते हैं लेकिन पका कर नहीं खाते. We also eat vegetables like cucumbers, tomatoes raw. A cucumber salad or a banana shake are made without heating. अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स जैसे कि कुकुम्बर्स या टोमेटो हम कच्चा ही खाते हैं. कुकुम्बर का सैलेड या बनाना का शेक हम खाते हैं लेकिन उसको पकाकर नहीं खाते. यहाँ देखिए, हैव यू नोटिस्ड? पापड़ में बी रोस्टेड और इट में बी फ्राइड. पापड़ को हम
रोस्ट भी कर सकते हैं या फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, हमको 2 पापड़ लेने हैं ऑफ अ सेम काइंड, और एक को रोस्ट करना है और एक को फ्राई करना है। हमारे यहाँ डिफरेंस देखनी है टेस्ट में, विच डू यू लाइक बेटर। तो हमें फ्राई किया हुआ थोड़ा अच्छा लगता है। पीनट्स मे बी ईटन प्लेन और रोस्टेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट, हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड। पीनट्स को हम प्लेन भी खा सकते हैं या रोस्टेड भी खा सकते हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है। हमें रोस्टेड किए हुए पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर cooking, we can choose various fuels to supply the heat needed for the cooking। हम बहुत से फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए न्यू टर्म्स है यहाँ। कंबस्टिबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कैन बी बर्न इज़ कॉल्ड एज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस बर्न होता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि कैम्फर बर्न होता है, कैम्फर यानी कापूर जिसको हम कहते हैं, सो उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। वाटर बर्न नहीं होता, इसलिए हम उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं कहते। बाद में देखिए फ्यूल, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज कन्वीनियंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज़ कॉल्ड एज अ फ्यूल। जैसे कि देखिए कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल, ये सब फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स है। ये सभी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको हम आग लगाने के लिए नहीं यूज़ करते। ओनली दोज विच बर्न ईजीली एंड प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड एज अ फ्यूल्स। नाउअडेज मेनी पीपल प्रेफर टू यूज़ कुकिंग गैस एज अ फ्यूल। अगर हम इस दिनों में देखें तो क्या करते हैं, देखिए लोग गैस को ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजी होता है और क्विकली वो आग पकड़ता है और उससे स्मोक नहीं आता। कुकिंग गैस ऑल्सो सेव्स द टाइम। सम पीपल्स यूज़ फायरवुड फॉर कुकिंग। कई ऐसे पीपल्स भी है जो क्या करते हैं, अभी भी फायरवुड कुकिंग पसंद करते हैं। बर्निंग वुड इज़ अ ट्रबलसम टास्क। अगर हम देखें तो वुड को बर्न करना ये बहुत ही ट्रबलसम टास्क है। इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ स्मोक। उससे बहुत ही स्मोक आता है। तो बिसाइड उसको ट्रीज़ को भी कट करना पड़ता है वुड के लिए, तो ये हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, निसर्ग के लिए भी हार्मफुल होता है। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव, शेगडी विच इज़ कॉल्ड। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक। अगर हम देखें तो ये जो शेगड़ी है इसमें हम कोल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोल जब बर्न होता है तभी उसमें से स्मोक निकलता है। तो अगर हम वुड या कोल यूज़ करें तो उससे स्मोक आउट दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे किचन में विंडो होना चाहिए। दैट्स वाई वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस। उसके बाद देखिए सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव्स फॉर देयर कुकिंग। ऐसे कोई लोग भी हैं जो क्या करते हैं, स्टोव यूज़ करते हैं जो केरोसिन से चलता है। नाउअडेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। हॉट प्लेट्स हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है। तो ये हॉट प्लेट्स जो है वो कुकिंग करने के लिए हम ये कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी पर करते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। सम पीपल यूज़ बायोगैस। कोई ऐसे भी लोग हैं जो बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग। दे यूज़ द सोलर कुकर। कई ऐसे भी लोग हैं जो सनरेज पर सोलर कुकर जैसे चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं।